गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लेना। एक्चुअली मुझे सडन जाना पड़ रहा है सूरत बिकॉज रखा है। तो राजेश का भी छुट्टी ख़त्म हो गया, तो अनफॉर्चुनेटली वो हमारे साथ नहीं जा पा रहे हैं। तो मैं और हार्विन अकेले ट्रैवल कर रहे हैं और बाय ट्रेन कर रहे हैं। एक्चुअली सडन टिकट बुक किया, मुझे कल ही निकलना पड़ेगा। तो सोचा लेट्स सी क्या होता है। कुछ बोल भी नहीं पा रहे अभी तो, क्योंकि एक डर सा भी लग रहा है अरविंद को 15 घंटे अकेले लेके जाना ट्रेन में। फ़्लाइट होता तो ठीक था, 1 घंटे में पहुंच जाओ ऐसा, लेकिन अभी फ़्लाइट में भी जाना बहुत डर लग रहा है क्योंकि मौसम ठीक नहीं रह रहा है और न्यूज़ भी कुछ खास नहीं है। तो बस बाय ट्रेन जा रही हूँ। कैसे जा रही हूँ सब आपको क्यों जा रही हूँ वहाँ जाके ही आपको पता लगेगा। टिल देन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अभी मैं स्टार्ट करूँगी पैकिंग, क्योंकि राजेश मुझे बोल के गए हैं तुम पैकिंग कर लो जो भी तुम्हें ज़रूरियात सामान चाहिए। तो हार्विन सो रखा है, तो मैंने बोला कि चलो उसके उठने से पहले मैं ये ट्रॉली लेके जाऊँगी, तो मैं इसमें पैक कर लेती हूँ। तो राजा से विदाई लेके हम लोग निकल पड़े हैं स्टेशन के लिए। स्टेशन एक्चुअली मेरे घर से 30 किलोमीटर दूर पे है। तो मैं 9:45 पे ही निकल गई हूँ क्योंकि पहुँचते मुझे लेट होगा और बेबी के साथ तो ऑब्वियसली तो ड्राइव थोड़ा स्लो ही होगा जैसे बारिश हो रहा है। बाय कर दे, बाय पापा, बाय। तो सिंगल मदर ट्रैवल कर रही हूँ, इसलिए 3 जन ने मुझे मेरे लगेज उठाने में हेल्प की। हालांकि मेरे पास एक ही ट्रॉली बैग था लेकिन बेबी को भी पकड़ा हुआ था, दैट्स वाई। फिर मैं बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी तो मैं और हार्विन हम दोनों ने मिलके हमारा लंच कर लिया था। मैं मेरे लिए लाई थी रोटी और चना मसाला, उसके लिए लाई थी मैं खिचड़ी। फिर खाना खाने के बाद हम दोनों ने बहुत अच्छा ये पंजिम का जो व्यू है वो इन्जॉय किया। और हार्विन तो हालाँकि मेरे पास रहा ही नहीं, कोई ना कोई आके उसे पकड़ दे रहा था। तो ट्रैवल इस तरह से मेरा बहुत ईजी हो गया था। Wow, क्या व्यू है! अभी enjoying a lot. सो लकीली एक फैमिली आ गई थी थीम से एंड उन्होंने अरविंद को बहुत अच्छे से रखा और मैं फ्रीली वॉशरूम जाके आ पाई। तो एक्चुअली एक ट्रस्ट हो जाता है ट्रैवल में कि नहीं ये जो पर्सन है वो बेबी को देख लेंगे। तो उन्होंने पूरा जर्नी हार्विन को रखा। उनके जो बेबी थे वो लोग भी खेल के रहे थे एक दूसरे के साथ। और हार्विन का क्या है ना, एक्चुअली पूरे ट्रेन में वो भागा दौड़ी कर रहा था और सबको बुला बुला के सबके अटेंशन मांग रहा था इन शॉर्ट। और जो भी कुछ भी खा रहे थे उसको दे रहे थे, कोई लेस दे रहा था, कोई कुरकुरे दे रहा था। तो ऐसे ट्रैवल एक्चुअली मेरा बहुत ईजी हो गया। बस बाकी वो जो सोने के लिए उसने थोड़ा दिक्कत किया क्योंकि मिडल बर्थ मिला था तो उतना कंफर्टेबल नहीं था मेरे लिए। और बस ऐसे ही खेल रहे हैं। देखो ये चाय वाले अंकल आए तो उनको भी पकड़ लिया कि उनके साथ वो खेलने लगा। तो ऐसे ही पूरा जो 12-15 घंटा हमने ऐसे निकाला। फिर मुझे भूख लगी थी तो मैंने खाना ऑर्डर कर लिया था और मैंने खाना खा लिया। फिर मैं सोने के लिए चली गई। ऐसे ही आया, पूरा खाली हो गया। मेरा एक्चुअली 4 बैग है। तो 2 घंटे बाकी है। हमने सो रखा है, बहुत ही ज़्यादा कूलिंग है एंड मेरा मिडल बर्थ है तो मैं यहाँ चढ़ चुकी हूँ। मैं सोच रही हूँ 2 घंटे सो जाऊँ अलार्म लगा के। घर से कोई ना कोई तो लेने आ ही जाएगा, वैसे पता नहीं कौन आएगा। मैंने कुछ बोला भी नहीं है, बात भी नहीं हुई नेटवर्क की वजह से। तो चलो मैं सो जाती हूँ। खाना वाना मैंने खाया ठीक ठाक था क्योंकि भूख लगी थी। और बाकी पूरे दिन अरविंद ने तो इधर से उधर होके ही जीना आराम कर रखा था। चलो फिर मिलती हूँ मैं घर पहुँच के आप लोगों से। टिल देन सो फाइनली सूरत आ गया और ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट था, 2 घंटे। और लकीली पापा ने फ़ोन कर दिया वरना आज सूरत भी मिस हो जाता। पापा आए बोले कि उठो भाई तुम्हारा स्टेशन आ गया। फिर मैं उठ के भागी और पापा आ गए थे। फिर हम लोग गाड़ी में बैठ गए, पापा स्कूटी लेके आए थे। तो चलो तो हेलो सूरत में आके एक अलग ही खुशी होती है हमेशा की तरह। बट इस बार जो खुशी है वो पहले की
खुशी की थोड़ा कम है, क्योंकि भोला 8 डेज से हॉस्पिटल में एडमिट है। उसे हो रखा था डेंगू एंड जॉन्डिस दोनों। तो हम स्टेशन से उतरते ही हम उसको देखने आ गए थे। जिसके लिए आए थे वो यही रीज़न है कि भोला की तबीयत बहुत ख़राब थी, इसलिए हम उसे देखने आए थे। लेकिन हारिन को देख के सबका मूड थोड़ा ओके हुआ, मम्मी का, भोला का, सबका, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। तो अच्छा लगा इन लोगों को। सब सो गए थे। रात के 2 बजे आके हम पहुँचे, थोड़ा बहुत भोला से बातचीत की, फिर घर के लिए निकलने ही वाले थे हम। फिर आ गया, ताकू क्या भरोसा। बूगी तो भक्ति का भी हमने नींद तोड़ दिया एंड फिर हमने सोचा चलो रिया को जाके उठाएंगे। रिया भी सो रही थी, सब सो रहे थे यार। रात के 3 बज रहे हैं और हम लोग आके ऐसे सबको परेशान कर रहे थे। तो ये आंटी और रिया से भी हम लोग मिले। हार्विन को उन लोगों ने पकड़ा, फिर थोड़ा बहुत खेला उसके साथ हाफ एन आवर, उसने थोड़ा कुछ खाया, फिर हम लोग सो गए। तो गाइस आप लोगों ने देख लिया दीदी सूरत आने का रीजन क्या है, और हमें तो क्या, हम तो हार्विन से मिल रहे हैं। ओके सो हम व्लॉग को यहीं एंड कर रहे हैं। अभी थोड़ा रेस्टिंग जोन पर है सबका, क्योंकि ट्रेन से ट्रैवल करके आई और बहुत ही ज्यादा थक गई है। पर ये छुटकू नहीं थका है, गुटली। और हाँ, भोला की तबीयत अभी थोड़ी रिकवरी मोड पे है। होप्स हो के जल्दी ठीक हो के घर आ जाए। यस, तो या गाइस दैट्स इट फॉर द टुडे व्लॉग। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलना, है ना? हाँ बोल, ए देखो। तो गाइस इसी स्माइल के लिए सब्सक्राइब तो करना बनता है। सो या गाइस, बाय बाय।